नाज़रीन, 8 फरवरी की तारीख करीब आते ही तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल पर तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आने लगी है। कभी कहा जाता है ये कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से दी गई है, तो कभी तहरीक इंसाफ के रहनुमा 8 फरवरी के एहतजाज को लेकर ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स से छुट्टी के रोज शटर डाउन करने की अपील करते हैं। यानी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। एक ऐसी जमात जिसकी पहचान ही एहतजाजी सियासत रही है, आज अपने ही तरीक़ाकार के जाल में बुरी तरह उलझती नजर आती है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की माजी की एहतजाजी सियासत पर नजर डाली जाए तो 2014 में 126 रोज के धरने से लेकर अप्रैल 2022 तक तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर जो भी एहतजाजी सियासत की, उसके मुखालिफिन इस पर कभी खलाई मखलूक की आशीर्वाद तो कभी महकमा ज़राअत की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाते रहे। क्योंकि उसके बाद 25 मई 2022 का पेशावर से इस्लामाबाद तक का लॉन्ग मार्च हो या फिर अक्टूबर 2022 का लाहौर से शहर इक़्तिदार तक, तहरीक इंसाफ को जब भी अपने बलबूते पर एहतजाज करना पड़ा, नतीजा हर बार माजी के बरक्स ही निकला। तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी नाकामियों की दलदल से निकलने की जितनी भी कोशिश की, वो पहले से ज्यादा उसी दलदल में धंसती चली गई। नाज़रीन, मेरे कप्तान की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की आध दर्जन से जायद कॉल्स तो दी, मगर बेल मुढ़े ना चढ़ सकी। फिर अक्टूबर 2024 की पेशावर से इस्लामाबाद पर लश्कर कशी हुई। 24 नवंबर 2024 की फाइनल कॉल्स, साबिक वज़ीर आला गंडापुर, कभी वो इस्लामाबाद से पुरअसरार तौर पर गायब होकर 12 अजला पार करके सूबाई असेंबली से बरामद हुए, तो कभी डी चौक पर कारकुनों को अकेला छोड़कर मानसेरा में मीडिया के सामने नमूदार हुए। इन नाकाम एहतजाजी कॉल्स के बावजूद तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता बरस अगस्त में मेरे कप्तान की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल होने पर एहतजाज की कॉल दी, लेकिन वो अवाम को सड़कों पर न ला सकी। हालांकि इस एहतजाजी तहरीक में मेरे कप्तान के बेटों की शमूलियत और अपने लीडर की रिहाई 90 रोज में न होने की सूरत में सियासत छोड़ने की बातें भी की गई। जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका। सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान, और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। इमरान खान को बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैं अली अमीन खान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर ये हल्फ उठाता हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। इस दफा हम आएंगे वो मडियाला जाएंगे, अगर गोली मारी तो एक के बदले में 2 गोलियां मारेंगे। इस दफा इंशाल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे, अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। अब मैं इस पहाड़ से हूँ, मैं उस पहाड़ से हूँ, ये मैं बताऊंगा नहीं, ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। नाज़रीन, एक बार फिर तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज को लेकर तकसीम का शिकार नजर आती है। मेरे कप्तान की बहन अलीमा खान तो 8 फरवरी से पहले ही अवाम को एक दिन के लिए सड़कों पर आने और मुल्क जाम करने की बातें कर रही हैं, जबकि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी एहतजाज से मुतल्लिक हिदायत दे रही है। हम तो अब रिक्वेस्ट करेंगे सीएम केपी को, आप आए, आपके जो MNAs हैं, MPs, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने कुछ करना है इमरान खान को रिहा करने के लिए। आप चाहे केपी बंद करें, अब बहुत हो गई है, मुलाकातों पे हम भीखे नहीं मांग रहे। इमरान खान अगर 910 दिन जेल में काट सकते हैं आप लोगों के लिए, आप एक दिन के लिए इमरान खान का साथ, ताकि इन लोगों पे प्रेशर बनाएं। आप 8 फरवरी पे पहले बंद करें पाकिस्तान, फिर सड़कें भर दें। हमारा जो वोट चोरी हुआ है, आप बंद करें पाकिस्तान को। नाज़रीन, एक तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये बयानिया बनाते हैं कि अलीमा खान का पार्टी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरी जानिब वो पार्टी क़यादत को एहतजाज की कॉल देती हैं, जबकि पार्टी के रहनुमा एहतजाज को लेकर अलीमा खान के बरक्स मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। शफी जान हो या शेख वकास अकरम, सब 8 फरवरी के एहतजाज पर बयानिया बना रहे हैं कि ना ये नुक्ता आगाज़ है और ना ही नुक्ता इख्तिताम। 8 फरवरी जो है वो हमारे तहरीक का एक माइलस्टोन जरूर है, लेकिन फाइनल कॉल नहीं है। लेकिन सर मैं आपको ये बता दूं, सर ना सोशल मीडिया ने इसको जिस तरीके से अपने अकाउंट्स के लिए प्ले करने की कोशिश की है, हम पहले दिन से कह रहे हैं ये ना नुक्ता इख्तिताम है, ना ये नुक्ता आगाज है। ये 8 तारीख के हवाले से एक दिन है और इसको हमने थोड़ा फोर्सफुली वो करना है। 8 तारीख जो है वो तारीख की कामयाबी और नाकामी का कोई वो नहीं है सर, इस्तारा नहीं है, ये तहरीक में एक इवेंट है। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि क्या 8 फरवरी का यह एहतजाज अब किसी मंजिल की तलाश के लिए है, या यह एहतजाज भी महज सियासी बका की एक और हारी हुई जंग साबित होगा। और सवाल तो यह भी है कि इस बार शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा होगी, या पार्टी क़यादत की तरफ से सियासी नाकामी और नाअहलियों को छुपाने की एक और नाकाम कोशिश है।